जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ नीमको की वैरायटीज़, जिसके अंदर बारीक सी हो, मोटी सी हो। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप्स ग्राम फ्लावर है यानी बेसन, इसे मैंने छान लिया है। यहाँ मेरे पास की दाल है जिसे मैंने रात को जो है पानी में सोख कर लिया था और उसका पानी सुबह मैंने ड्रेन आउट करके इसे पेपर टॉवल पे रख दिया ताकि ये ज़रा इसका पानी खुशक हो जाए। ये हो गया एक काम। इसके अलावा इसके अंदर लेमन जूस जाएगा 2 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, टर्मरिक पाउडर क्वार्टर टी स्पून। आप इसके अंदर येलो कलर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा जाएगा यानी राइस फ्लावर। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने थोड़े से ही चावल को पानी में सोख करके उन्हें उसका पानी ड्रेन आउट कर लिया और उसे बाद में ग्राइंड कर लिया मैंने। तो ये इस तरह पाउडर फॉर्म में हो गया। पानी जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ नट्स हैं, पिस्ताशियो हैं, आलमंड्स हैं एंड पीनट्स हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो। काजू डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ये मशीन है नीमको निकालने वाली, इससे मैं निकालूंगी। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके अंदर ये सारे सांचे इसके हैं, ये बारीक सियों का, ये मोटी सियों, ये सारे इस तरह के इसके सांचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने ग्राम फ्लावर छान लिया था, यहाँ मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट टू टेस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, रेड चिली हाफ टी स्पून, टर्मरिक क्वार्टर टी स्पून, जो राइस फ्लावर मैंने आपको दिखाया था 2 टेबलस्पून भर के, पिंच ऑफ में इसके अंदर येलो कलर ऐड करूँगी, इससे एक अच्छा कलर आ जाता है। लेमन जूस जाएगा 2 टेबलस्पून और इसे हम पानी डालकर हल्का हल्का मिक्स करेंगे। इसे हमने एक डो की फॉर्म देनी है, इसे लिक्विड नहीं हमने बनाना। चलिए इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे गूंद लूँगी। जिस तरह हमें एक आटे का डो बनता है उस तरह ये बनेगा डो। मिक्स हो के यहाँ पर होगा हाथों का काम। तो जी नाज़रीन, ये मैंने डो गूंद ली है। ये देखें, ये इस फॉर्म में होनी चाहिए, हमें बहुत लिक्विड नहीं चाहिए। तो अगर फर्ज करें अगर आपके से पानी थोड़ा ज़्यादा डल जाए तो आप इसके अंदर क्वार्टर से हाफ कप जो है ग्राम फ्लावर इसके अंदर मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसे ऑयल में बनाएंगे, घी में? मैं इसे घी में ही फ्राई करूँगी क्योंकि निम्को वगैरह या मिठाइयाँ जो हैं वो घी में ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं और क्रिस्प बनती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने तेल जो है घी मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे फुल हॉट बॉयल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। यहाँ पर मैं स्क्रैपर के ज़रिए यहाँ मैंने डो को तकरीबन 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया ताकि मुझे बनाने में भी आसानी हो और इक्वल हर चीज़ बने। यह हम एक काम करेंगे, सांचे के अंदर मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल लिया, इसको हम हल्का सा इधर इसके अंदर ग्रीस कर देंगे ताकि ये साइडों पे चिपके ना। सारा हिस्सा यहाँ पे भी कर देंगे और जो हमने यूज़ करना है हम उसे भी डिस्क यूज़ करेंगे हम उसके ऊपर भी हल्का सा जो है वो लगा देंगे ताकि जो है निकलने में अगर आसानी हो। तो ये मैं इसके अंदर इसका डाल दूँगी। ये
ये थोड़ा डाल दिया मैंने। एक डो को लेंगे, बहुत ज़्यादा हम सेल ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जिसका हम डालेंगे और इसके इस हिस्से में भी हम जो है और इससे ज़रा ग्रीस कर देंगे। ये अब मैं इसे बनाती हूँ। ऑयल चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसी डो का एक पीस लिया है। ये देखें, ये थोड़ा बबल्स में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये हमारा रेडी है। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा कम कर दूँगी कि ज़्यादा जो है वो गर्म ना हो तेल। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह घुमाती रहूँगी। यहाँ पे हम चूल्हा कर देंगे थोड़ा सा फ्लेम हल्का सा और मीडियम पे मैं ले आऊँगी क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने स्लो कर दिया था। इससे ये रेडी हो चुकी है, मैं इसे निकाल लेंगे और मैंने यहाँ एक प्लेट में ऑब्जॉर्बिंग पेपर रखा है। मैं इसके ऊपर इसे डाल दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी ख़त्म हो जाए। जी नाज़रीन, ये हमारी जो बारीक सी थी वो मैंने निकाल ली थी सब पेपर टॉवल पे। अब मैं इसकी जो है मोटी जो है वो मैं करूँगी। वही प्रोसीजर मैंने इसके अंदर ऑयल लगा लिया है साइडों पे ताकि ये चिपके ना बैटर। और ये जो मोटी सी की ये वाली डिस्क है इसको हम हल्का सा दोनों तरफ से ग्रीस कर देंगे ताकि निकलने में ज़रा आसानी हो। ये इस तरह हम डाल देंगे इसको और जो मिक्सचर हमने लिया था उसमें से इसको हम यहाँ प्लेट पे मैंने अब्जॉर्बिंग पेपर रखा हुआ है। इसको भी मैं जो ये फ्राई होगा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसके अंदर निकल जाए। जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है मैं अब जो है दोबारा डिस्क चेंज करती हूँ। ये मैं पापड़ी वाली डिस्क लगा रही हूँ। ये इसके अंदर से जो है बारीक बारीक वो निकलेंगी पापड़ी टाइप। इसको मैंने ग्रीस किया। जब पैन को दोबारा से हम हल्का सा ग्रीस करेंगे। इस तरह लगा दिया। अब जो एक और हिस्सा था डो का वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मार्केट में अब इजीली अवेलेबल है। तो हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने मोटी सी डाली हुई थी तो हम उन्हें टर्न कर देते हैं। जब आप निकालें तो थोड़ी देर से जो है बाहर में कि रहने दें तो ये ज़रा क्रिस्प हो जाती है। पंखे के नीचे ना रखिएगा तो ये ज़रा सॉगी सी हो जाएगी।
निकाल कर मैं प्लेट में डालूँगी जिसमें मैंने पेपर रखा था। साथ ही हम इसकी जो जिस हमने पापड़ी की लगाई थी अब हम इससे पापड़ियाँ निकालेंगे। इसे भी मैं इसी तरह निकाल कर ऑब्जॉर्बिंग पेपर पर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने डिस्क चेंज की है, ये स्टार वाली है। अगर तेल आपको ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसकी हीट जो है स्लो कर दीजिए। अब यहाँ पर जो मेरे पास नट्स थे अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। स्ट्रेनर में मैं ये सारे नट्स डाल दूँगी और हल्का हल्का इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। इसी तरह इसके अंदर रख दूँगी। अगर मैंने इसके तेल के अंदर डायरेक्ट डाला तो फिर तेल सारा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं इसको इसी तरह फ्राई करूँगी। ये भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, एक अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। और यहाँ पर मैंने अगेन है प्लेट में पेपर रखा हुआ है ताकि इसका भी जो जितना एक्सेस ऑयल है वो भी इसके अंदर ड्रेन आउट हो जाए। अब ये मैं इसके अंदर रखकर और इससे मैं पेपर ही से इसका फैलाऊँगी और इसके ऊपर इसका रख दूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी इसके अंदर चला जाए, ताकि जब हम नीमको वगैरह खाएं तो बहुत हमें ऑयली ना लगे। ओवरनाइट मैंने दाल में जो है ये भिगोई हुई थी, इसका पानी ड्रेन आउट कर दिया मैंने और इसी पेपर के ऊपर मैंने इसे डाल दिया ताकि जो वाटर है इसका वो ड्रेन आउट हो जाए। इसी स्ट्रेनर में मैं इसके अंदर दाल डालूँगी। क्रिस्प हो जाए फिर मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये दाल हमारी क्रिस्प हो चुकी है, फिर भी मैं इसका पेपर टॉवल पर रख दूँगी। जो बाकी दाल है उसे भी मैं इसी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। दूसरा पेपर भी रखूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसके अंदर लग जाए। ये तो बाकी जो दाल बच गई है मैं वो भी इसी तरह इसे फ्राई करूँगी। हमारी जो है दाल वो रेडी हो चुकी है और मैंने इसे ऑब्जर्विंग पेपर पे अच्छी तरह कर भी लिया है कि इसका तेल वगैरह ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ पे जितनी देर में ये सारी चीज़ें ये सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, वहाँ थोड़ी सा हम ये करेंगे कि इसका एक मसाला बना लेंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। थोड़ा सा इसके अंदर ये आपके टेस्ट के हिसाब से कि आप कितना डालना चाहते हैं, ये हम जो है मसाला बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक चला जाएगा, काला नमक थोड़ा सा चला जाएगा, हाफ टी स्पून मैंने लिया है
ये टाटरी है। टाटरी हम कम डालेंगे क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी जो है वो टाटरी थी, तो मैं यहाँ पे बस इतनी सी पिंच जो है टाटरी डालूँगी। इसे मिक्स करेंगे क्योंकि ये अगेन कि ये मसाला हम ऊपर से भी चेक करके डाल सकते हैं, तो इसका वो नहीं मसला नहीं है। जी नाज़रीन, ये सारी जो नींबू की ये बारीक से भी हमारी रेडी है। लेकिन किस कलर क्रिस्प है। ये पापड़ी हो गई, ये मोटी से भी रेडी हो गई है, चने दाल भी हमारी रेडी है। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। यहाँ हम लेंगे एक बॉल, मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि इसमें हम डालेंगे चने की दाल, सॉरी, बारीक से हो। इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ये देखिए क्रिस्पीनेस इसकी देखें कितनी अच्छी क्रिस्प हुई है। साथ ही हम इसकी ये मोटी से जो है ये भी डाल देंगे तोड़ के। आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी है, कौन सी कम डालनी है। साथ ही जो पापड़ी हमने बनाई थी साथ ही ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे ये साथ चले जाएंगे। इन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर मसाला जो मैंने डाला था वो ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर टाटरी और डालूँगी, मुझे ज़्यादा स्पाइसी और पसंद है। थोड़ी सी और डाल दूँगी। चाट मसाला थोड़ा सा ऐड और कर दूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा सॉल्ट, यानी आप मैंने जो पहले मसाला बताया था वो हाफ टीस्पून का था, आप थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर ऐड करके वो डाल सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नींबू का चटनी ही अच्छी लगती है। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, के हमारी नींबू रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। फुल रेसिपी में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख दीजिए, मैं ज़रूर वो चीज़ आपको सिखाऊंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।